हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो आज की वीडियो स्पेशली उन लेडीज़ के लिए है जिन्होंने अभी अभी होम मैनेजमेंट की जॉब ज्वाइन की है, यानी कि अभी अभी घर गृहस्थी में पैर रखा है। काफ़ी टाइम से ये वीडियो उन व्यूवर्स की तरफ से रिक्वेस्ट भी थी जो घर को मैनेज रखने का हिम्मत, हौसला और शौक भी रखती हैं। स्टार्टिंग में बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, घर के कामों को किस तरह से मैनेज करें कि सब काम टाइमली खत्म भी हो जाएं और अपने लिए भी कुछ वक्त निकाल पाएं। आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे घर के एरियाज के बारे में और वहाँ पे होने वाले काम के बारे में। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि घर के पूरे काम को किस तरह कैटेगराइज करके टाइम लिमिट के अंदर उन्हें ख़त्म भी किया जा सकता है। साथ ही डेली एक टू डू लिस्ट रेडी कैसे करें, उसकी भी एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि पूरे घर को मैनेज करना किसी भी लेडी के लिए किसी कंपनी को रन करने से कम नहीं होता और डेली के यही काम एक सिरदर्दी बन जाते हैं अगर सिस्टमेटिकली ना किया जाए। बट अगर घर के हर काम को सिस्टमेटिकली डिवाइड कर दिया जाए तो डेली टू वीकली बेसिस तो आप देखेंगे कि बिना ज़्यादा टाइम और एनर्जी खर्च किए आप अपने पूरे घर को ऑर्गेनाइज रख सकती हैं। मैंने अपने घर को मैनेज करने के लिए बहुत सालों में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, काफ़ी स्केड्यूल्स बनाए और पता नहीं कितनी बार उन्हें अपडेट किया। जो भी चेंजेस करती हूँ उन्हें रफली नोट डाउन कर लेती हूँ। आपके साथ शेयर करते हुए मैंने एक प्रॉपर एंड कलरफुल प्लान बनाया है। ये पूरा प्लान आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरे का पूरा मेरा प्लान फॉलो करने की बजाय अपने घर के एरिया, फैमिली मेम्बर्स की नीड्स, बच्चे छोटे हैं बड़े हैं, उन सबके अकॉर्डिंगली आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा। जिस पैटर्न में मैं अभी लिख रही हूँ ये पैटर्न भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे स्टिकी नोट्स के साथ काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं वही पैटर्न फॉलो करूँगी। प्लान्स रेडी हो जाने के बाद इन्हें लैमिनेट ज़रूर करवा लें ताकि लंबे टाइम तक इन्हें सेफ रखा जा सके। अपने घर के पूरे काम को डेली, वीकली एंड सीजनल या जिसे आप डीप क्लीनिंग भी कह सकते हैं उसमें डिवाइड करने के लिए आपको अपने पूरे घर को कैटेगराइज करना होगा ताकि आपको ये समझ आ सके कि कौन से एरिया में किस तरह का और कितना काम रहता है, ताकि उसके हिसाब से आप अपनी डेली की टू डू लिस्ट भी अपने टाइम लिमिट के हिसाब से रेडी कर सकें। कुकिंग पार्ट को मैं इस प्लानिंग में ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मील प्लानिंग की बात मैं बहुत बार अपनी बहुत सारी वीडियोस में कर चुकी हूँ और उसके रिगार्डिंग वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लीजिए, फुल प्लान मैंने रेडी कर लिया है और इसे लैमिनेट भी करवा लिया है। आप इसे इस तरह से किसी फाइल में एडजस्ट कर सकते हैं। इनको सेफ रखें क्योंकि यही प्लान आपको डेली टू डू लिस्ट बनाने में हेल्प करेगा। तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले आपको अपने पूरे घर को कैटेगराइज करना होगा राइटिंग में और इसी प्लान में प्लेस के हिसाब से वर्क भी मेंशन करेंगे। इंडोर्स में बेडरूम, डाइनिंग एरिया, ड्राइंग और लिविंग एरिया किसी जगह पे कंबाइन होता है और कई बार सेपरेट होता है। साथ ही किचन एंड वॉशरूम्स। आउटडोर्स में जो एरियाज मेंशन होते हैं वो है बालकनी, फ्रंट यार्ड, बैकयार्ड और गार्डन। आप अपने घर के स्टाइल के हिसाब से आउटडोर एरियाज मेंशन कर सकते हैं। अब जितने भी एरियाज आपने नोट डाउन किए हैं उनमें क्या क्या काम पॉसिबल हो सकते हैं उन सबको भी नोट डाउन करेंगे। जैसे कि बेडरूम्स में बेड मेकिंग, डीक्लटरिंग, डस्टिंग, स्वीपिंग, मॉपिंग, डोर्स एंड विंडोज क्लीनिंग्स। आप कौन से काम खुद करते हैं, कौन से करवाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सिस्टमेटिकली काम तभी होगा जब वो सिस्टमेटिकली नोट डाउन किया जाएगा। डाइनिंग एरिया में डस्टिंग, डीक्लटरिंग, शीट्स को चेंज करना, मैट्स को चेंज करना, उनको क्लीन करना। प्लस मेरे डाइनिंग एरिया में एक टीवी यूनिट है, मैं उसे भी साथ ही में इंक्लूड करती हूँ। आपके डाइनिंग एरिया में अगर कुछ और चीज़ है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। ड्राइंग रूम और लिविंग रूम में मोस्टली डीक्लटरिंग और डस्टिंग का ही काम रहता है। उसके बाद अगर बात करें बाथरूम की, तो बाथरूम में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें क्लीन करना ज़रूरी होता है, लेकिन डेली हम हर चीज़ को क्लीन नहीं कर सकते, लेकिन उसे मैंशन तो करना पड़ेगा। जैसे कि फ्लोर्स को वाइप करना, वॉश बेसिन साफ करना, शेल्फ और शेल्फ के ऊपर पड़े हुए सामान को क्लीन करना, टॉयलेट, वॉल टाइल्स, टैप्स एंड शावर, बकेट, मग और मिरर को क्लीन करना। चलिए फटाफट से एक बार किचन और लॉन्ड्री चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम चलेंगे डेली क्लीनिंग प्लान पे। किचन में बर्तन साफ करने या करवाने का काम 3 से 4 बार होता है दिन में। उसके अलावा काउंटर टॉप्स को खाली करना, काउंटर टॉप्स को क्लीन करना, ट्रैश कैन को खाली करना, बिन को क्लीन करना, और हर किचन में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी होते हैं। तो आपकी किचन में जो भी अप्लायंसेस हैं उनको आप नीचे नोट डाउन कर सकते हैं। तो मिक्सर ग्राइंडर, ग्रिलर, जूसर, इलेक्ट्रिकल केटल, चिमनी एंड फ्रिज, ये सब चीजें ऑलमोस्ट सभी के घरों में रहती हैं, लेकिन डेली इनकी क्लीनिंग पॉसिबल नहीं, इसीलिए हम इन्हें डीप क्लीनिंग में ऐड करते हैं। किचन में हैवी क्लीनिंग की बात करें तो चिमनी और
फ्रिज के अलावा कैबिनेट्स और उनके हैंडल्स एंड ड्रॉर्स की क्लीनिंग मेन रहती है। लॉन्ड्री के 3 ही पार्ट्स होते हैं, वॉशिंग, फोल्डिंग एंड आयरनिंग। लेकिन मेनली क्या क्या चीजें हैं उन्हें लिख लें तो कब क्या करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, लिस्टिंग करना इजी रहता है। जैसे कि नॉर्मल क्लोथ्स के अलावा बेडशीट्स, टेबल शीट्स, मैट्स, रग्स, टॉवल्स, हैंड टॉवल्स और किचन नैपकिन्स। स्पोर्ट शू क्लीनिंग भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे घर में सब लोग अपने अपने शूज खुद ही वॉश करते हैं तो मैंने उसमें ऐड नहीं किया है। आउटर पार्ट्स में प्लांट्स को पानी देना, डस्टिंग करना या फिर उन एरियाज को वॉश करना आता है। आउटर पार्ट्स में डस्टिंग की जरूरत तब पड़ती है जब उस एरिया में कोई डोर्स हैं, विंडोज हैं या फिर अगर पॉट स्टैंड्स हैं तो उनको भी डस्टिंग की जरूरत पड़ती है। एरियाज डिसाइड होने के बाद तैयार होता है डेली क्लीनिंग का प्लान। बेडरूम में इस लिस्ट में वही काम लिखें जो आप डेली कर सकती हैं, जैसे कि बेड बनाना रूम की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, और अगर हमारा बेड नीट एंड क्लीन हो तो रूम में जाते ही पॉजिटिविटी आती है। डीक्लटरिंग और डस्टिंग के अलावा स्वीपिंग एंड मॉपिंग या तो आप खुद करते हो या फिर आपके पास कोई हेल्पर हो। डाइनिंग एरिया में डेली डीक्लटरिंग, मैट्स को क्लीन करना क्योंकि हम डेली उन पे 3 बार खाना खाते हैं, और टीवी यूनिट्स के लोअर पार्ट को ही क्लीन करती हूँ। किचन की डेली रूटीन में डिशेस क्लीन करने के अलावा काउंटर टॉप को खाली करना, उन्हें क्लीन करना एंड ट्रैश कैंस को खाली करना रहता है। ये वो काम है जो किचन में डेली जरूर किए ही जाते हैं। बाथरूम में फ्लोर को वाइप करना मस्ट डू जॉब में से एक है। इसके अलावा वॉश बेसिन क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनिंग एंड अगर कोई शेल्फ आपके वॉशरूम में है तो उसकी भी डस्टिंग जरूरी होनी चाहिए। अगर सभी लोग घर में एक ही वॉशरूम यूज करते हैं तो ये सब काम आपको डेली करने होंगे। अगर आप सभी सेपरेट वॉशरूम्स यूज करते हैं तो आप इन्हीं कामों को अल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हैं। लॉन्ड्री पार्ट में डेली आप हैवी क्लोथ्स को वॉश नहीं कर सकते, तो नॉर्मल कपड़ों को धोना, उनको फोल्ड करना और उनको प्रेस करके रखना ही आपके लॉन्ड्री पार्ट में डेली की रूटीन में शामिल होगा। सभी चीजों को इक्वली बैलेंस करने के लिए मैंने लॉन्ड्री पार्ट को अल्टरनेट डेज पे रखा है, यानी कि मैं डेली लॉन्ड्री नहीं करती हूँ, अल्टरनेट डेज पे ही करती हूँ। किस किस दिन करती हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए अब चलते हैं वीकली क्लीनिंग प्लान पे। तो बेडरूम्स में वीकली क्लीनिंग में जो डेली हम करते हैं वो तो आता ही है, उसके अलावा कोई भी एरिया जो आपको लगता है कि इसको क्लीनिंग की जरूरत है उसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ड्रेसिंग एरिया ऐड किया है और एक स्टडी एरिया ऐड किया है। वीक के किसी भी एक दिन में अपना ड्रेसिंग एरिया क्लीन करती हूँ और बच्चों की हेल्प से वीक में एक बार उनका स्टडी एरिया भी क्लीन किया जाता है। डाइनिंग टेबल की शीट एंड मैट्स वीक में एक बार श्योरली चेंज कर देने चाहिए। इसके अलावा जो भी सामान आपके टेबल या डाइनिंग एरिया के अराउंड रहता है उसे भी आप फुली क्लीन करें। जैसे कटलरी का यूज एंड क्लीनिंग तो डेली होती है, लेकिन इसका स्टैंड मैं वीक में एक ही बार क्लीन करती हूँ। इसके अलावा टीवी यूनिट को भी सारा सामान हटा के फुली क्लीनिंग वीक में एक बार ही मिलती है। और घर की इंडोर स्टेयर्स की रेलिंग भी डाइनिंग एरिया के अंडर ही आती है। किचन में डेली क्लीनिंग के अलावा वीकली क्लीनिंग में जो चीजें ऐड हो जाती हैं उनमें डस्टबिन की क्लीनिंग, कैबिनेट्स और ड्रॉर्स क्लीन किए जा सकते हैं, उनके हैंडल्स क्लीन किए जा सकते हैं। किचन में आपके कोई शेल्फ्स हैं आप उनको क्लीन कर सकते हैं। 2 ड्रॉर्स में एवरी वीक क्लीन करती हूँ जो ज्यादा यूज होते हैं। 1 वीक या 2 वीक में आप कोई भी 2 अप्लायंसेस भी क्लीन कर सकते हैं। बाथरूम की वीकली क्लीनिंग में डेली क्लीनिंग के अलावा शेल्फ के ऊपर पड़ा हुआ सामान, टैप्स और शावर की क्लीनिंग और साथ ही में बकेट और मग साफ किए जा सकते हैं। लॉन्ड्री पार्ट में अल्टरनेट डेज से मैं सिर्फ नॉर्मल कपड़े ही वॉश करती हूँ और उसके अलावा संडेज को मेरा स्पेशल डे होता है जब मैं बेडशीट्स, टेबल शीट्स, टॉवल्स, हैंड टॉवल्स एंड किचन नैपकिन्स को क्लीन करती हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं अल्टरनेट क्लीनिंग एंड डीप क्लीनिंग की। और ये वो क्लीनिंग है जिन्हें आप अपने टाइम के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अल्टरनेट क्लीनिंग में 1 या 2 दिन छोड़ के या 3 दिन छोड़ के भी आप क्लीनिंग कर सकते हैं। इसमें मैंने ड्राइंग एरिया की क्लीनिंग को ऐड किया है क्योंकि हमारा ड्राइंग एरिया जो है वो थोड़ा सेपरेट है, डेली यूज नहीं होता तो डेली क्लीनिंग की जरूरत भी उसे नहीं होती है। इसके अलावा बालकनी क्लीनिंग, बैकयार्ड और फ्रंट यार्ड की क्लीनिंग प्लस पौधों को पानी देना, ये सभी कुछ अल्टरनेट डेज की क्लीनिंग में आता है। डीप क्लीनिंग में डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है और कितने टाइम के बाद उसे क्लीनिंग की जरूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें 6 मंथ तक या 1 ईयर तक भी क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि हमारे घर के हैवी कर्टन्स जिन्हें 1 इन अ ईयर वॉश करते हैं और हमारे घर के वाटर टैंक्स जिन्हें एवरी 6 मंथ्स के बाद क्लीनिंग की जरूरत होती है। इसके अलावा चीज़ों को वैक्यूम करना, चाहे आपके घर में रग्स हैं या फिर सोफ़ा है जिसको भी आप वैक्यूम करना चाहें कर सकते हैं। कुशन्स एंड रग्स वॉशिंग, फैंस क्लीनिंग, क्लोजेट एंड ड्रॉर्स की क्लीनिंग। बाथरूम की जो वॉल टाइल्स होती हैं उनको भी हम डेली वॉश नहीं कर सकते तो उनको भी आप डीप क्लीनिंग के अंडर ही कैटेगराइज कर सकते हैं। आपकी वॉशिंग मशीन को भी एवरी आफ्टर 6 मंथ्स के बाद डीप क्लीनिंग की जरूरत होती है और वॉशिंग मशीन को डीप क्लीन कैसे करना है उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बैक साइड ऑफ बेड, बैक साइड ऑफ फ्रिज एंड बैक साइड ऑफ स्टडी टेबल, क्योंकि ये एरियाज बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किए जाते हैं तो इनको भी सामान हटा के क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा शू रैक क्लीनिंग, हाउस पेंट,
फ्रिज की डीप क्लीनिंग, इलेक्ट्रिकल स्विचेस की क्लीनिंग, चिमनी की क्लीनिंग और डोर्स एंड विंडोज, स्पाइडर वेब्स क्लीनिंग। अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली आप इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं, या यहाँ से कुछ चीज़ें हटा के ऑल्टरनेट क्लीनिंग में या वीकली क्लीनिंग में भी ऐड कर सकते हैं। घर के सारे कामों का अगर एक मास्टर प्लान आपके पास रेडी हो तो डेली की टू डू लिस्ट बनाना बहुत ही इजी रहता है, जिसे आप एक स्लिप पैड पे बना सकते हैं, चाहे तो किसी वाइट बोर्ड पे बना सकते हैं। आजकल मैं अपनी रफली सी एक लिस्ट वाइट बोर्ड पे ही बनाना प्रेफर करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल किस तरह से मैं अपनी टू डू लिस्ट रेडी करती हूँ। कुकिंग पार्ट में कल पूरा दिन क्या बनेगा, उसके लिए अपनी मील प्लान की बुकलेट में से हेल्प लेके एक स्टिकी नोट पे उसे लिख के उसे पेस्ट कर देती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग रात को अपनी प्री प्रिपरेशन कर लेती हूँ। और मॉर्निंग में 8 बजे तक स्टफी के साथ वॉक, अपनी एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम सब मेरा डन हो जाता है। और 8 से 9 बजे के बीच या कई बार 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, अपना ब्रेकफास्ट और लंच वाला पार्ट में फिनिश कर लेती हूँ। 9 to 10 अपना ब्रेकफास्ट लेना और ब्रेकफास्ट के बाद एक बार पूरी किचन को अच्छे से क्लीन कर देना। उसके बाद 10 o'clock मेरा क्लीनिंग पार्ट शुरू होता है। 10 to 11 जो मेरी 1 hour की क्लीनिंग है, डेली जो मैं क्लीनिंग करती हूँ वो आती है। लेकिन कई बार यही 1 hour बढ़ के 1.5 hour हो जाता है, क्योंकि उसमें मैं आधे घंटे की क्लीनिंग और ऐड कर लेती हूँ, जिसे मैं एक्स्ट्रा क्लीनिंग या हम वीकली क्लीनिंग भी कहते हैं। तो वीकली क्लीनिंग के लिए अपना वीकली क्लीनिंग वाला चार्ट उठाएं और उसमें से कोई भी देख या 2 चीज़ें जो आपको लगता है कि आधे घंटे में या 10 मिनट में या 15 मिनट में जो भी आपके पास टाइम है उसमें पूरी हो सकती हैं, वो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त कम हो तो 10 से 15 मिनट में भी स्पीडअप क्लीनिंग के साथ आप बहुत सारा क्लटर अपने घर से उठा सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का काम शुरू करने से पहले एक बार क्लॉक जरूर देखें, खुद को एक टाइम लिमिट दें और शुरू हो जाएं। एंड ट्रस्ट मी, ये फॉर्मूला इतना काम करता है कि आपका हर काम टाइम लिमिट से भी पहले खत्म हो जाएगा। 4 दिन तक कुछ भी ना करना और फिर पाइल्स ऑफ वर्क अपने सामने खड़ा कर लेना और फिर एक ही दिन में सब कुछ करके थक जाना ही आपको डिमोटिवेट करता है। सो जितना टाइम आपके पास डेली है उसके हिसाब से अपने काम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को मैं नॉर्मल लॉन्ड्री करती हूँ और संडेज को होती है सारी हैवी लॉन्ड्री, जैसे कि बेड शीट्स, टेबल शीट्स, टॉवल्स, हैंड टॉवल्स एंड किचन नैपकिन। फोल्डिंग का काम मैं साथ साथ खत्म कर देती हूँ, लेकिन आयरन करना मुझे पसंद नहीं है। पहले मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। उसके लिए मैंने 2 बास्केट्स रखी हैं, एक में मैं रखती हूँ डर्टी क्लोथ्स और एक में रखती हूँ आयरन करने वाले क्लोथ्स। तो डेली 10 से 15 मिनट ही मैं आयरन करती हूँ, उसमें जितने कपड़े हो जाते हैं दैट्स इनफ। बाकी का नेक्स्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट डे लॉन्ड्री नहीं है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, मैं किसी और काम में यूटिलाइज कर सकती हूँ या बचे हुए कपड़ों को भी आयरन कर सकती हूँ। अगर आप ऑल्टरनेट डेज पे भी कपड़े वॉश करते हैं तब भी कपड़ों को फोल्ड करने में 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है, और ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। इसीलिए मैं कभी भी कपड़ों की पाइल्स नहीं बनाती, जैसे ही वो सूख जाते हैं 10 मिनट में उनको फोल्ड करके फिनिश। रात को 9 बजे का टारगेट होता है डिनर और किचन क्लीनिंग का काम खत्म करना, जो कि एवरीडे ऑलमोस्ट मैं खत्म कर ही लेती हूँ। कभी किसी बाहर के काम की वजह से आप लेट हो गए हो तो आधा 1 घंटा डिनर लेट हो सकता है, बट वो सब भी रोज नहीं होता। होम मैनेजमेंट प्लान को डिटेल में डिस्क्राइब करने की मैंने पूरी कोशिश की है। आई होप ये वीडियो कुछ हद तक आपको हेल्प जरूर करेगी। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।